बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 8 तारीख है। पाकिस्तान में जुमे की शाम है। अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उन पर मेरा तज्जिया। सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो साउथ पंजाब से इमरान खान के एक वफ़ादार साथी शौकत लालिका, उनका कत्ल हुआ, इंतकाल हुआ और उनका खून है पंजाब पुलिस के हाथ पर। लगातार उनका पीछा किया जा रहा था, मुतअद्दिद मुकदमात उन पर दिए गए थे और छुपते फिर रहे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पनाह ले रहे थे। शरीफ आदमी थे, बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन इंसान, और उनको मौत के मुंह के अंदर धकेल दिया गया, उनकी जान ले ली गई। इस वक्त उनकी मैयत जो है वो बहावल नगर में पड़ी है। जो लोग उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते थे या कोई भी इकबाल जुर्म करवाना चाहते थे, मैयत मौजूद है। कोशिश की जा सकती है इस टाइम, शायद कुछ अफाका हो। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि आज खुदा खुदा करके 3 महीने के बाद जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला जारी किया है जो बुनियादी तौर पर तो उनका अपना इकबाल जुर्म मैं कहूँगा उसे बदकिस्मती से है। 32 सफ़ात के ऊपर वो इकबाल जुर्म है। 32 सफ़ात के ऊपर चीख चीख कर लिखा गया है कि किस तरीके से PDM हुकूमत, मौजूदा रजीम ने सुप्रीम कोर्ट के इस्तेहकाक की, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट के ऑनर की, सुप्रीम कोर्ट की तकरीम की धज्जियाँ उड़ाई, तहकीर की, और जस्टिस उमर अता बंदयाल खामोश रहे और अपनी खामोशी को अपनी शराफत का नाम दे रहे हैं। और 32 सफ़ात के अंदर बार बार इकरार जुर्म किया कि क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी तफसील से बात करेंगे। सेहत कार्ड बंद है, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दिल के मरीज़ जिनके ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर होना शुरू हो गए थे वो मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुबारकबादें दे रही है पुरानी हुकूमत कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा दिया। ये चीज़ आपके सामने रखेंगे। एक और जज फरार हो गए जिन्होंने इमरान खान की ज़मानत सुननी थी। सिर्फ जज दिलावर ही फरार नहीं है, ये दूसरे जज साहब भी जो अपने आप को दलेर कहते थे और वो दलेर से, दलावर से भी कुछ आगली बात निकले। मुझे तो लगता है कि वो कोई इससे भी बड़ा नाम उनको देना पड़ेगा। वो लगातार फरार हो रहे हैं और कल की तलाशमी है कि वो अदालत से फरार होंगे। आज जो पहली खबर आपके सामने रखनी है उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। जारी बात है पंजाब पुलिस का फ़ौरन मौक़िफ़ आएगा, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। वो टिपिकल तरीका होता है हर चीज़ से अपने आप को लाताल्लुक़ रखना। यहाँ पर तो सीधी मुंह के अंदर गोलियां मारकर कहा जाता है कि हमने नहीं मारी। इसमें तो जाहिर बात है फिर भी एक एक्सीडेंट इन्वॉल्व है, किस तरह से माना जाएगा। साउथ पंजाब के एक बेहतरीन इंसान, मैं सबसे पहले कहूँगा, सुलह जो रिस्पेक्टफुल और गरीब आदमी के साथ लिंक्ड, बहुत कम सियासतदान होते हैं जो गरीब आदमी के साथ इस तरीके से लिंक्ड होते हैं जिस तरीके से शौकत लालिका मरहूम थे। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे सियासतदान, एक सुलह जो आदमी, और बहुत सारी साजिशों के बावजूद अपना किबला दुरुस्त रखने वाले, अपना नज़रिया दुरुस्त रखने वाले, कप्तान के साथ खड़े होने वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उनके खिलाफ साजिशें हुई बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता सीधा रखा और सराते मुस्तकीम के ऊपर रहे, अपने नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कप्तान के साथ वफादारी रखी और उनके ऊपर मुतअद्दिद पर्चे दिए गए। मुतअद्दिद, और पर्चे किस नवीयत के दिए गए? शर्मनाक किस्म के पर्चे दिए गए। पानी चोरी का पर्चा दिया गया। जी हाँ, शौकत लालिका जो मल्टीपल टाइम वज़ीर रह चुके हैं, सूबाई शौकत लालिका जो एक सीनियर सियासतदान थे और साउथ के ऐसे सियासतदानों में से थे जो आम आवाम के अंदर रहते थे। कोई वडेरे फ्यूडल या उस तरह के सियासतदान नहीं थे जो लोगों पर जुल्म करते हों या लोगों से दूर रहते हों या अपनी उस जो बड़ी ज़मीन, बड़ा ख़ानदान, उसकी बेस पर जीतते हों, बल्कि अवाम के अंदर घुल मिल के रहने वाले इंसान थे वो, और लोगों का बहुत बड़ा सहारा थे अपने इलाके के लोगों का। अक्सर मेरे पास आते थे जब मैं वज़ीर आज़म हाउस में भी होता था या उससे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में होता था पंजाब के अंदर, या उसके बाद में चेयरमैन इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ होता था। अक्सर आते थे, मुतालबा एक ही होता था, अपने इलाके के लोगों के काम, कोई ना कोई काम छोड़ जाते थे, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई शिकायत करते थे कि उनके इलाके का ये काम नहीं हुआ, बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट करें, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ वो अपने इलाके के लिए लेके जाते थे जब भी आते थे। उनके ऊपर मैंने जैसे आपको कहा कि मुतअद्दिद पर्चे दिए गए, पानी चोरी का पर्चा दिया गया,
एंटी करप्शन का पर्चे दिए गए उनके ऊपर, और उसके बाद फ्रॉड का पर्चा दिया गया, किसी आम शहरी की तरफ से दिलवाया गया झूठा पर्चा। इन तमाम पर्चों का मकसद, उनके घर के ऊपर मुतअद्दिद रेड किए गए, फर्नीचर तोड़ा गया, टेलीविजन तोड़े गए, दरवाजे खिड़कियां तोड़े गए, औरतों को ज़दोकोब किया गया। उसके बाद मजबूर होकर वो अपने घर की औरतों को साथ लेके रूपोश हुए, डिफरेंट जगहों के ऊपर छुपते रहे, पनाह लेते हुए, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी पिंडी बटियां, डिफरेंट जगहों पर जहां भी उन्हें किसी ने सहारा दिया वहां पर अपने आप को छुपाते रहे, अपने आप को, असल में अपनी इज्जत को, अपने भरम को, अपने घर की खवातीन को। और इसी तरीके से मोटरवे के ऊपर उन्हें, जिस जगह पर वो पनाह लिए हुए थे, उन्हें इतला मिली कि वहां छापा पड़ने वाला है, पुलिस पहुंचने वाली है। पुलिस के पहुंचने से चंद मिनट पहले उन्हें यह बात पता चली, जल्दबाजी में, बगैर किसी तैयारी के गाड़ी पर वहां जल्दबाजी में अपनी घर की खवातीन को लेकर निकले, और उसी असना में उन्हें हादसा पेश आया जिसमें वो खुद भी हलाक हो गए, उनकी ज़ौजा जो है वो मौके पर हलाक हो गई, उनकी बहन जो है वो भी हलाक हो गई। 3 लोगों की हलाकत हुई उस एक हादसे के अंदर, पूरा ख़ानदान मिट गया। एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मेरे ख्याल में आईजी पंजाब को एक और सदारती तमगा दे देना चाहिए। 23 मार्च को दिया जा रहा है सदारती तमगा, एक और भी साथ देना चाहिए। शौकत लालिका साहब का किला फतह करने के ऊपर भी आईजी पंजाब को एक बड़ा तमगा देना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि वो जिस तरीके से ज़िले शाह के घर पहुंचते हैं, उनकी वालिदा को गले मिलते हैं, उनके वालिद को गले मिलते हैं, उनको पुरसा देते हैं, उसकी वीडियोस जारी करते हैं। जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़िले शाह की देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि उनकी टांगों के अगले हिस्से और टांगों के पिछले हिस्सों के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट और तशद्दुद का निशान नहीं था। ये हम नहीं कह रहे, ये इसी हुकूमत के डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट थी, इसी जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है इसी की अपनी रिपोर्ट थी। और उसी रिपोर्ट के अंदर नज़र आता है कि उनके जो नाजुक अज़ा हैं टांगों के दरमियान, उनको तशद्दुद कर करके कुचल दिया गया था। अगर उनका एक्सीडेंट होता, जैसे बताया जा रहा है कि वो डाले से गिर गए थे, जो झूठ बुना जा रहा है, तो उनके सामने या पीछे चोटें आती। तो इस आईजी साहब को जो है वो जारी बात है बहुत ज़्यादा मोतबर करना चाहिए इनको। आज का जो वाक़या जिसका खून, जारी बात है पुलिस, पंजाब पुलिस के हाथों के ऊपर है, उसके ऊपर इन्हें एक और तमगा देना चाहिए। शौकत लालिका के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई। शौकत लालिका का सिर्फ एक कसूर था कि वो इमरान खान के साथ खड़ा था। शौकत लालिका आखिर तक क्या कहते रहे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद सुन लीजिए और ख़ुद देख लीजिए, और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या रहा है। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि उनके साथ किया क्या जाता था, वो आप देख लीजिए। ये उनके, जल्दी में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनके घर का हाल किया गया था शौकत लालिका का। हर चीज़ तोड़ दी गई थी, हर तरीके से वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई थी घर के अंदर जब वहाँ पर गए। और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूँ, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से, ज़ाहिर बात है जिस तरह का सामान उनके पास था, वो कोई बहुत पुरतैश आदमी नहीं थे, जिस तरह का सामान उनके पास था उसी तरह का हाल वहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उनकी एक वॉइस नोट सुनवाता हूँ जो उन्होंने अपनी जान देने से ज़रा पहले अपने हलके के एक नौजवान को भेजा जो बददिल थे इन हालात के अंदर कि क्या किया जाए, उनको उन्होंने क्या पैगाम भेजा, वो आप सुन लीजिए। बेटा, बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात सुनकर। इंशाल्लाह हम सब एक ही काज पे लड़ रहे हैं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, और इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान ही निकालेगा। तो मैं जैसे ही आता हूँ, अब तो मैं लाहौर हूँ, मैं जैसे ही आता हूँ इंशाल्लाह हम मीटिंग करेंगे। शुक्रिया। आपके सामने है कि वो आखिरी टाइम तक डटे रहे, उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान को छोड़ने को, और यही उनका जुर्म था। और ये जो पानी चोरी का, फ्रॉड का और एंटी करप्शन के पर्चे थे, मकसद उनसे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी थी। अगर पंजाब पुलिस को अभी भी दरकार है तो उनको मेरा पैगाम है कि उनकी जो मैयत है वो इस टाइम बहावल नगर में है, पहुंच जाइए, गिरफ्तार कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। शायद ये अच्छा मौका हो, इसमें कोई आपके काम में रुकावट भी नहीं डालेगा इस वक्त। अगली खबर आपको देनी थी, जस्टिस बंदयाल साहब ने आज 3 महीनों के बाद ऑडियो लीक्स जिनमें उनकी अपने घर की खवातीन के ऊपर भी तबर्रा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 12 हमले किए गए थे,
उसकी आज उन्होंने फैसला जारी किया है। 32 सफ़ात के ऊपर मुतअद्दिद बार उसके अंदर आहो बका नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने सीधा सीधा कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उसके फैसलों को नहीं मानते। इसी 32 सफ़ात के अंदर यह भी एडमिट किया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पगड़ी उछाली गई, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा गया कि उनके फैसले हमने नहीं मानने, वो बेंच में ना बैठे। मुतअद्दिद बार उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए। इसमें यह भी बताया गया इन 32 सफ़ात के अंदर कि किस तरीके से हुकूमती पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया, जिसमें आपको याद होगा बाजी मरियम, फजल रहमान, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी थी और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को वहां इकट्ठा किया गया था। उसमें नज़र आया था कि पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, इंतज़ामिया की, हुकूमत की गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी उन लोगों को लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। रेड जोन में वैसे चिड़िया पर नहीं मार सकती, और उस दिन वहां हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया गया, किराए पे लाके लोगों को इकट्ठा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई। जस्टिस बंदयाल साहब ने आज 32 सफ़ात के अंदर यह वाकया भी लिखा कि किस तरीके से अदालत को दोष दिया गया। सारा सच लिखा, लेकिन एक सच वो छुपा गए, उन्होंने नहीं बताया एक सच जो उन्हें बताना चाहिए था। इन 32 सफ़ात में जब मैं देखता हूं तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि जस्टिस बंदयाल ने इस बात को एडमिट किया हो कि उन्होंने बुज़दिली की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के साथ वो इंसाफ नहीं कर सके, वो पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम के सरबराह होने के नाते से वो इंसाफ ना कर सके, और उन्होंने एक भी ऐसा फैसला, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सर के ऊपर से चादर खींच रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे थे, उनके बारे में कोई भी रुकावट खड़ी की जाती, उनको कोई भी सजा दी जाती, कोई आने वाले लोगों के लिए प्रेसिडेंट सेट किया जाता कि वो सुप्रीम कोर्ट की ऐसे तौहीन ना करें। सब कुछ लिखा जस्टिस साहब, आपने बहुत लेट लिखा, मेहरबान, बहुत देर कर दी, टू लिटिल टू लेट। मैं यही कहूँगा जस्टिस बंदयाल साहब, कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। आप शरीफ आदमी हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस नाते आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको फिर जज नहीं बनना चाहिए था, आपको फिर चीफ जस्टिस तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। आप किसी गांव में रहने वाले मजबूर जो हैं वो एक फरियादी नहीं थे, आप एक गांव में रहने वाला मजबूर मज़ारा नहीं थे जो किसी बड़े फ्यूडल के सामने पांव पर बैठा हुआ है हाथ जोड़कर। आप मुल्क के चीफ जस्टिस आपको बनाया गया था। आप क्या हो जाता अगर आप एक फैसला दे देते तगड़ा? क्या हो जाता अगर जेल में पड़ी औरतों को आज़ाद कर देते? क्या आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता? क्या आपको चीफ जस्टिस के ओहदे से अलग कर दिया जाता? क्या आपके खिलाफ अप्रोर हो जाती? आपको टर्मिनेट कर दिया जाता? तो अब आपने कौन सा बादशाह रहना है? सदा चंद दिन है, आप जा रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस, खत्म हो जाएगा। यही होना था तब भी, लेकिन आवाम के दिलों में आपकी इज्जत रहती, आपकी तकरीम रहती। पड़ा है ना पाकिस्तान का सूरमा इस टाइम अटक जेल के एक तारीक गंदे सेल के अंदर, लेकिन क्या धड़कता नहीं है आवाम के दिलों के साथ? क्या आवाम आज भी उसकी तस्वीर को आंख उठा के नहीं देखती? क्या आवाम आज भी इमरान खान के साथ पहले से ज्यादा मोहब्बत नहीं करती? आप भी अपना नाम लिखवा सकते थे, पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, इंसाफ के साथ, वफादारी के साथ आप अपना नाम लिखवा सकते थे। लेकिन बंदयाल साहब, माजरत के साथ आपने कमज़ोरी के साथ नाम लिखवाया। आपने, मैं यही कहूँगा कि आपने बुज़दिली के साथ नाम लिखवाया, और आज आप 32 सफ़ात के फैसले जारी कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं, इनको साथ ले जाइए। और मेरा आखिरी मशवरा है आपको सर कि आपके चंद दिन रह गए हैं, टिकट करवाइए। यहीं ब्लू एरिया के अंदर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, टिकट करवाइए। जाने से एक दिन पहले आखिरी दिन की छुट्टी कीजिए मेहरबानी करके, और यूरोप या किसी और मुल्क चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो लोग आपको ताने मारेंगे। ताने ना भी मारे तो आपकी आंखों में देख के आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि जब जुल्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। मुझे अपने वकील का वाक़या याद है, एक बेहतरीन वकील जो बहुत ही प्रोफेशनल वकील हैं पाकिस्तान के, सलमान सफदर। जब वो मेरे ऊपर तशद्दुद का केस लेके सुप्रीम कोर्ट में गए तो बजाय फैक्ट सुनने के उनकी तौहीन करने की कोशिश की गई, उन्हें वहां ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, प्रोफेशनल वकील हैं, कभी सियासत में नहीं आते, कभी इवन अदालती कार्रवाई के ऊपर बाहर आके सियासी अंदाज से बात नहीं करते। इमरान खान साहब को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से अभी तक रिप्रेजेंट किया है। उनकी वहां तौहीन करने की कोशिश की गई सिर्फ इसलिए कि उस टाइम आप प्रेशर में थे, उस टाइम आपके ऊपर दबाव था। बजाय इंसाफ देने के आप उस टाइम माजरत के साथ, वो जो मुहावरा है, आप भीगी बिल्ली बने रहे। अब आप 32 सफ़ात लिखें सर या 64 सफ़ात, अवाम अब आपको सुनने वाली नहीं।
आपको आहो फरियाद देने के लिए नहीं भेजा गया था। आप रजिया नहीं थी जो गुंडों में फंस गई थी, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। आपने फैसले देने थे, अब तगड़े फैसले देते, उसके बाद आपको भले घर भेज दिया जाता, यही होना था। इसके अलावा और कुछ नहीं होना था। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो सेहत कार्ड है। सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है। सेहत कार्ड के साथ बहुत सारे गरीबों का इलाज होता था। जो पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर है, मुझे इसका पहले नहीं पता था, लेकिन मियाँ असलम इकबाल ने मुझे जब इस वाक़े के बारे में बताया, मैं पंजाब में था और फिर मैंने ज़ाती दिलचस्पी ली, तो मुझे पता चला कि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसमें इतना रश है। यहाँ पर भी कार्डियोलॉजिस्ट मुझे अक्सर अमेरिका में बताते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, ये जो सारा रीजन है, यहाँ के लोगों की जो जेनेटिक मेकअप है, ये डॉक्टर्स के मुताबिक है, वो इस तरह का है कि सबसे ज़्यादा दिल के आर्जे की बीमारियाँ दुनिया में इस खित्ते के लोगों के अंदर तकरीबन पाई जाती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ दिल के बहुत मरीज़ हैं, फिर हम थोड़े से लापरवाह भी हैं, ग़ज़ा भी हमारे मसले हैं। तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो एक सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर साल 1.5 साल की तारीख मिलती है आम आदमी को। आप सोचें, दिल के आर्जे का मरीज इतनी देर इंतजार तो नहीं कर सकता, इतनी देर में तो ऊपर जन्नत में होता है। तो उसको साल 1.5 साल की तारीख मिलती थी, क्योंकि हॉस्पिटल चंद है, रश ज़्यादा है। इसको ख़त्म किया था इमरान खान के हेल्थ कार्ड ने। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने ट्रीटमेंट करवा रहे थे, स्टंट्स डलवा रहे थे, दिल के आर्जे की जिससे उनकी जान चली जाती उससे वो बच रहे थे। सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। और आज हमारी बाजी मरियम डोडो, मरियम औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ, ये डोडो मैं उनको कोई उनकी वज़ाकता के ऊपर नहीं कह रहा। ये डोडो एक करैक्टर था कार्टून का, जो वही बात रिपीट करता था जो उसके अंदर भरी जाती थी, तो मैं इसलिए उनको डोडो कह रहा हूं कि वो वही बोलती हैं जो उनके अंदर भरा जाता है। तो बाजी मरियम औरंगज़ेब डोडो ने आज एक ट्वीट किया है, बेशर्मी की इंतहा थी। वो एक सरगोदा के अंदर जो एक सहाफ़ी थे उनके बारे में कि जी हमने उनको कार्ड दिया है और उनका दिल का इलाज हुआ है। चंद सहाफ़ियों को कार्ड दिया, जबकि इमरान खान ने इन तमाम सहाफ़ियों समेत पूरी, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सहाफ़ी भी शामिल थे उसमें, चंद सहाफ़ियों समेत पूरी पंजाब की पब्लिक, पूरी KPK की पब्लिक, पूरी इस्लामाबाद के शहरी, इन तमाम को हेल्थ कार्ड दिया था इमरान खान ने, वो वापस ले लिया। और चंद गिने चुने सहाफ़ियों को देके अब बेशर्मी के साथ उस पर ट्वीट कर रहे हैं। और यही नहीं, उसके साथ साथ खुद पूरा टब्बर इस टाइम लंदन में है। छींक आ जाती है तो लंदन पहुंच जाते हैं। अब दोबारा पता चला है कि वो जिसके अंग अंग में बिजली भरी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पर एक दिन के लिए चेकअप के लिए भी नहीं गए, दोबारा बीमार हो गए राना सनाउल्लाह के बकौल, और वो अब लंदन से इलाज करवाएंगे और जब तक ठीक नहीं होते वो वापस नहीं आएंगे। एक और जज फरार हो गया है। जज दिलावर तो पहले ही बरतानिया में फरार थे, जिन्होंने ज़मानत सुननी है कल इमरान खान साहब की। अभी तक की इतला ऐसी है, हो सकता है आप लोगों की जो इज़्ज़त अफजाई आप उनकी फरमाएंगे, उसके बाद वो कल बैठने का फैसला कर लें, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कल नहीं बैठ रहे। कल दोबारा इमरान खान साहब की ज़मानत उनके सामने है और वो दोबारा फरार हो गए ताकि इमरान खान को ज़मानत ना देनी पड़े। इस ज़मानत के दायर होने वाले दिन मैंने आपको बताया था कि क्या किया जाएगा, शायद उससे एक हफ्ता पहले भी बताया था कि सबसे पहले नीचे वाली अदालत के अंदर ज़मानत को लटकाया जाएगा, कई लंबा अरसा लटकाया जाएगा, फिर वो ज़मानत हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आएगी और फिर शायद वहाँ पे भी लटकाया जाएगा। ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। आप अगर ये पूछते हैं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो वो कानून का तकाजा है कि पहले लोअर कोर्ट के अंदर जाना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।